बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हमारी दुनिया चैनल में। दोस्तों, किसी शख्स के मरने का सबसे बदतरीन तरीका यह है कि इसे ज़िंदा दफन कर दिया जाए। और यह कोई पुरानी बात नहीं है, बल्कि आज भी लोगों के ज़िंदा दफन होने का खौफ हमारे माशरे में मौजूद है। जहां एक जानिब साइंस बेइंतहा तरक्की कर चुकी है, वहीं अब भी अक्सर बार मौत की गलत तस्दीक कर दी जाती है और ज़िंदा इंसान मुर्दा समझकर दफना दिया जाता है। हम यहाँ ज़िंदा दफन किए जाने वाले चंद अफराद के दिल हिला देने वाली दास्तान बयान कर रहे हैं, जिनमें से कुछ बच भी गए और बाज की हकीकी मौत वाक़ई हो गई। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वर्जीनिया मैकडोनल्ड। 1851 में वर्जीनिया न्यूयॉर्क में अपने वालिद के साथ रिहाइश परेज थी और एक बीमारी के नतीजे में उसकी मौत वाक़ई हो गई। वर्जीनिया को एक ताबूत में मुंतकिल करके ब्रुकलिन में दफन कर दिया गया। ताहम इसकी वालिदा ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि इसकी बेटी मर चुकी है और वो लोगों को दोबारा कब्र खोलने पर कायल करने में कामयाब हो गई। तहकीककारों ने जब दोबारा कब्र खोली तो इन पर इंकशाफ हुआ कि वर्जीनिया को वाकई जिंदा दफन किया गया था और इसका सबूत ताबूत के अंदरूनी हिस्से पर मौजूद नाखूनों के निशान थे। दोस्तों, बात करते हैं ईसा डनबर। 1915 में जनूबी कैरोलिना की रिहायशी ईसा डनबर की मौत वाक़ई हो गई। ताहम इसकी बहन आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए देर से पहुंची और इसने आते ही मुतालबा किया कि ताबूत को दोबारा खोला जाए ताकि वह आखिरी बार अपनी बहन को देख सके। यह ताबूत खोलना ही ईसा डनबर के लिए खुशकिस्मती का बाइस बना, क्योंकि वो जिंदा थी और मजीद अगले 50 साल तक जिंदा रही। दोस्तों, अब बात करते हैं फ्रांसीसी कस्बे क्वेटन दी कैलिस में एंजेलो हेस की एक मोटरसाइकिल हादसे में मौत वाक़ई हो गई और उसे दफना दिया गया। चंद रोज बाद एक इंश्योरेंस इंस्पेक्टर ने अपनी दफ्तर कार्रवाई की तकमील के लिए कब्र को दोबारा खोला। उसने एंजेलो हेस को जिंदा पाया, यहाँ तक कि एंजेलो हेस सांस भी ले रहा। 1993 में जनूबी अफ्रीका में सिपो और इसका मंगेतर एक हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे के नतीजे में सिपो के मंगेतर की मौत वाक़ई होने की तस्दीक कर दी गई। खुशकिस्मती से मुर्दा खाने के मुलाजमीन ने मंगेतर की चीखें चिल्लाने की आवाज़ें सुनी और उसे जिंदा बाहर निकाल लिया। साल 2015 में नेसी को हैंड्रास में दफन किया गया। ताहम इसके खानदान का कहना है कि इन्होंने ताबूत से चीखने की आवाज़ें सुनी। ताहम जब तक नेसी की फैमिली ताबूत को कब्र से वापस निकालने में कामयाब हुई, तब तक नेसी की हकीकी मौत वाक़ई हो चुकी थी, जबकि इस वक्त नेसी का जिस्म गर्म था। डॉक्टरों के मुताबिक नेसी की मौत की गलत तस्दीक की गई थी। रूसी शहर वोलोगडा के एक शख्स ने अपने दोस्त को इस बात पर आमादा किया वो इसे जिंदा दफन करे ताकि उसमें से मौत का खौफ कम हो सके। ताहम अगले दिन जब कब्र खोदी गई तो उस शख्स की मौत वाक़ई हो चुकी थी, जिसका सबब मौत का खौफ ही था। वाकई दोस्तों, मरने का सबसे बदतरीन तरीका यह है कि उसे ज़िंदा दफना दिया जाए। तो दोस्तों, ये कुछ चंद अफराद की दास्तानें आपके सामने बयान की है, जिनमें से कुछ बच भी गए और बाज़ की हकीकी मौत वाक़ई हो गई। अल्लाह पाक हम सबको इज़्ज़त की मौत दे और हमें हमारा कलमा नसीब करे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में आप अपनी आरा से हमें आगाह भी कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।